गुड मॉर्निंग माय फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी है, अभी थोड़ा सा जुकाम हो चुका है। बहुत एक किसी ने ना बहुत ही अच्छी लाइन बताई है रिश्तों के बारे में। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। है ना, कितनी अच्छी लाइन ये रिश्ते के बारे में कि अगर हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाए ना फ्रेंड्स अपनी लाइफ में, तो हम ना अपने रिलेशनशिप में ना काफ़ी हद तक बहुत सारी अच्छी चीज़ें देख पाएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी ना सुबह सुबह का टाइम है। मैं लगभग 5 से सवा 5 तक उठ जाया करती हूँ। और उठने के बाद सीधे, क्योंकि युग को भी जाना होता है और युग के पापा को भी जाना होता है जल्दी ही, तो मैं उठने के बाद ना फ्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह करके फिर मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। और तब तक क्या होता है ना कि मुझे कुछ भी करके ना 6:30 के पहले अपने किचन के ना जो भी नाश्ता वगैरह है उसको ख़त्म करना होता है काम को। क्योंकि उसके बाद बिल्कुल ही ना पूरी तरह से मुझे युग के लिए लगना होता है, क्योंकि वो पूरा टाइम फिर युग के लिए जाता है 6:30 के बाद वाला। क्योंकि उसको उठाना और फिर उसको एक होता है ना रेडी करना, ब्रश कराना, सब कुछ। तो बच्चा है, ऐसा नहीं है कि बस उठेगा और सारे काम फटाफट से कर लेगा। और उसको भी लगभग 1 घंटे में ना सारे काम कराने ही होते हैं, मतलब खिलाना वगैरह सब कुछ मुझे कराना है उसको। तो मैं यहाँ पे किचन में आके आज बना रही हूँ ना आलू और बैंगन की सब्जी, जो कि ना मतलब हम सबको ही अच्छी लगती है। और मैं तो क्या ही करती हूँ ना कि इकट्ठे सारी सब्जियों को एक ही साथ कट कर लेती हूँ। और ऐसे आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी बनती है। पहले बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले आलू को अच्छे से भून लेते हैं कढ़ाई में, फिर इसके बाद बैंगन और टमाटर डालते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, मैं इकट्ठे इन सब चीज़ों को डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि एक तो जल्दी सब्जियाँ पक जाती हैं, और दूसरी बात ये है ना कि ये अलग अलग से डालने का टेंशन नहीं रहता है। और जब तक ये सब्जी पकती है ना, तब तक मैं आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ। बाकी सारे काम जो छोटे मोटे हैं वो कर लेती हूँ। और इकट्ठे जैसे हल्दी और नमक भी डाल दिया। इसके बाद बस मेरा इसमें काम रहेगा ना दोस्तों, चलाना, कि बस अभी मुझे सब्ज़ी चलानी है। और क्या होता है कि टमाटर और बैंगन वगैरह सब कुछ ना पानी छोड़ता है, तो उसकी वजह से ना अच्छे से सब्जियाँ पक जाती हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है। सब कुछ अच्छे से ना मिक्स हो जाता है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं ना आटा गूँथ ले रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ जो है ना वो आटा गूँथ लिया करूँ। मैं आटा रखती नहीं हूँ फ्रिज में, बहुत ही ऐसे कम चांसेस हैं, कम चांस होता है कि मैं आटा जो है ना वो बच जाता है और मैं रखती हूँ, ऐसा मैं करती नहीं हूँ। तो हर रोज़ मैं आटा गूँथती हूँ। और आजकल तो मैं ना थोड़ा सा भी आटा एक्स्ट्रा होता है, मैं रोटी बना ही लेती हूँ। सोचती हूँ या तो जो गाय है उसको दे दिया जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग दिन भर में खा ही जाते हैं, क्योंकि अब सीधे रात में ही चावल दाल जो भी है चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ। तो दिन भर में ना मैं और यूँ कैसे मिला के खा लेते हैं। कभी वो कभी मैं, तो ख़त्म ही कर देते हैं रोटियाँ खा के हम लोग। अभी जो है ना सब्जी है वो मैंने दूसरी साइड रख दी है। सब्जी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी और तब तक मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। क्योंकि उसके बाद ना एक दिमाग में फ्रेंड्स चलता रहता है मेरे, कि मतलब टाइम देखती रहती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, युग को उठाना है। तो एक होता है ना कि अगर टाइम एक माइंड में अगर टारगेट हो एक, कि मतलब इस टाइम तक हो ही जाना चाहिए, तो और टेंशन होता है। और इस टाइम तक क्या होता है कि मैं सारे नाश्ते वगैरह जो है बना लेती हूँ। इसके बाद ना थोड़ा सा बैठ के चाय वगैरह जो भी करना होता है वो मैं पी लेती हूँ। और अभी मैं ना युग का जो टिफ़िन है वो पैक कर रही हूँ। और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे युग खुद ही उठ के आ जाता है, तो जैसे ना अभी युग उठ के आ चुका है किचन में, और ना मैंने उसको बिठा दिया है। ब्रश वगैरह भी मैंने उसको कराया नहीं है। और मैं उसको टिफ़िन जो है उसको दिखा के पैक कर रही हूँ कि देखो मैंने तुम्हारे टिफ़िन में ना ये चीज़ें लगा रही हूँ। जैसे उसको ब्लैक सॉल्ट में थोड़ा-सा डाल देती हूँ, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि मम्मा ब्लैक सॉल्ट डाल दे रही है अलग से। तो ये ब्लैक सॉल्ट जो है ना वैसे नुकसान तो करता नहीं है। और थोड़ा-सा उससे वो बच्चा अगर खुश हो जाता है तो मैं कर देती हूँ, कि उसको थोड़ा खाना अच्छा लगता है। और फिर मैं थोड़ा-सा ना उसको कर्ड दे दूँगी टिफ़िन में, जैसे रोटी, सब्ज़ी और कर्ड। हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है फ्रेंड्स कि मैं ना युग को थोड़ा अच्छा और हेल्दी फूड दूँ। मतलब मैं उसको ये सब जो होते हैं ना चिप्स, पापड़ या फिर कुछ भी इस टाइप की चीज़ें देती नहीं हूँ। बिस्किट भी बहुत कम देती हूँ। कभी एक दे दिया, जैसे कभी अगर एप्पल और कर्ड नहीं दिया तो उसको मैंने बिस्किट दे दिया रोटी के साथ में। लेकिन हाँ, रोटी ही देती हूँ। पूड़ी और पराठा ना के बराबर ही देती हूँ मैं युग को। और उसका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैं आ गई युग को ब्रश कराने, क्योंकि अब टाइम हो चुका था उसको रेडी करने का फटाफट से। तो यहाँ पे युग जो है ना वो मैंने उसको ब्रश करा दिया, और अब वो अपना स्टूल वगैरह सब कुछ है ना खुद ही रख देता है। और इसके बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है युग को नाश्ता कराना। जैसे कि मैंने बताया ना कि एक बार युग उठ गया ना, और नाश्ता बनाने के बाद मेरा पूरा टाइम है ना फिर अभी युग का है। और क्योंकि मैं जैसे युग के पापा का टिफ़िन अभी मैंने पैक किया नहीं है, उनका भी अभी टिफ़िन पैक मुझे करना ही है।
बस युग का टिफ़िन जो है ना, युग की सारी तैयारियाँ करके मैं रख देती हूँ स्कूल की। और अभी मैंने उसको खिला रही हूँ, थोड़ा बहुत तो बच्चा है नखरा करेगा ही, बहुत नखरा करता है। कभी-कभी तो मतलब मुझे उसको डाँट के खिलाना पड़ता है, क्योंकि वही बात है ना, जैसे कि मैंने बोला बच्चों की मूड की बात होती है। खिला-विला दिया और यहाँ पे ना मैं युग के पापा का जो है टिफ़िन पैक कर रही हूँ। अभी क्या है ना कि जैसे युग का ये होता है कि मैं उसको सुबह-सुबह इसलिए खिला देती हूँ, कोशिश करती हूँ ना कि स्कूल वालों को प्रॉब्लम ना हो या फिर इसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्कूल में कोशिश करती हूँ कि ये घर से ही ना अच्छे तरीके से मतलब सब कुछ करके जाए, पॉटी वगैरह करके जाए। ताकि ना मतलब ना स्कूल वालों को प्रॉब्लम हो और ना मुझे लगे कि अरे यार मतलब कैसे क्या करेगा। तो एक आदत भी डालनी ज़रूरी होती है बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब लोग ऐसे ही बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। बच्चों ने अपना डेली रूटीन किया या नहीं किया, बस भेज दिया स्कूल रेडी करके। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ये सब चीज़ काम करूँ मतलब ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और बस युग के पापा का टिफ़िन पैक करने के बाद आ गई मैं युग को रेडी करने के लिए। तो अभी काफ़ी सुबह-सुबह का टाइम रहता है और थोड़ी-सी ठंड भी ना हल्की-हल्की सुबह लग रही है। तो युग को मैं ना अभी क्या करती हूँ कि सीधे रेडी कर देती हूँ। अभी बिल्कुल सुबह-सुबह नहलाती नहीं हूँ, जब वो स्कूल से आ जाता है ना 11 बजे तक, फिर मैं इसको नहलाती हूँ युग को। तो अभी मैं इसको खेल-खेल में फटाफट से रेडी कर रही हूँ और क्या है ना कि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हर चीज़ में ना थोड़ा एक्साइटमेंट डाल के बच्चों के सामने एक होता है ना पेश करें, तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो मेरा हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि युग के स्कूल के लिए ना या फिर युग के पापा जो हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि युग को स्कूल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके मन में ये ना आए कि अरे स्कूल मतलब जाना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो हम लोग कुछ ना कुछ उससे बातें ऐसी करते रहते हैं और अभी देखिए खुद से ना सॉक्स पहनने का ही लड़का जो है ट्राई कर रहा था और मैं आ गई वाइप्स लेके, मुझे उसके शूज़ पोंछने थे। तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे जो वाइप्स है उसको बर्बाद क्यों करने जाऊँ, पहले अपना मुँह पोंछ लेती हूँ क्योंकि मुझे भी तो जाना ही है अभी इसको छोड़ने के लिए। सुबह-सुबह के टाइम पे क्या होता है ना कि युग के पापा जो हैं वो हमें छोड़ देते हैं और मैं आ जाती हूँ फिर अकेले, फिर मैं युग को लेने जाती हूँ वापस से। और जब बीच में मैं आ जाती हूँ अभी जैसे युग को छोड़ के, तो मैं फिर घर के सारे काम वापस करती हूँ। तो अभी देखिए युग का जो टिफ़िन है, वो मैं रखूँगी और इसके बाद युग की जो बुक्स हैं 1-2 वो सब मैंने रख दिया। और युग के स्कूल की सबसे अच्छी बात ये है ना कि उसको डेली होमवर्क नहीं मिलता है, उसको बस फ्राइडे टू फ्राइडे होमवर्क मिलता है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे जो है उसका ना वीकेंड रहता है। तो वीकेंड लीव मतलब रहती है, तो इसके लिए ना उसका टेंशन नहीं रहता है, रोज़ स्कूल मैं इसको अपने मन से घर पे जो पढ़ाना होता है पढ़ा देती हूँ। और अब मैं आ गई वापस घर पे और घर पे आने के बाद अब मैं लग गई अपने घर के कामों में, जो कि डेली रूटीन का काम है, मतलब ये सब चीज़ें सही करना। सुबह-सुबह ना घर इतना ही फैला रहता है कि उस समय तो ख़ैर कुछ भी करने का समय ही नहीं मिलता कि मैं जिस समय युग को रेडी कर रही हूँ या फिर सुबह से उठ के ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, उस समय से कुछ कर पाऊँ। तो बस अब यही एक टाइम होता है, मतलब मैं छोड़ के लगभग 8 बजे तक आ जाती हूँ युग को घर पर और आने के बाद फिर मैं अपने सारे काम जो है ना उनको ख़त्म करती हूँ। तो अभी टाइम है थोड़ा बेडशीट वग़ैरह चेंज करने का, तो मैं सबसे पहले करूँगी ना बेडशीट चेंज यहाँ पे। सबसे पहले क्या है ना कि जैसे बेड वग़ैरह पोंछ देती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ, तो घर इतने से ही ना काफ़ी फ्रेश लगने लगता है। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे आप थोड़ा-सा भी बेडशीट ही चेंज कर दो, लगता है कि अरे बड़ा फ्रेश-फ्रेश सा हो गया। और जब बेडशीट बिछाओ तो इतना अच्छा लगता है, सब कुछ बिल्कुल प्लेन सा, सब कुछ बिल्कुल साफ-सुथरा अच्छा-सा। फिर जैसे ही अब मैं युग को लेकर आऊँगी फिर से वापस बेडशीट जो है बिगड़ी-तिगड़ी मिलेगी। और ऐसा ही होता है, ख़ैर ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि बच्चों से ही घर में रंग होता है। तो हाँ, ये बात तो है। आज हम गुस्सा करते हैं कि अरे यार मतलब बेडशीट बिगड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, सामान पूरा फैल रखा है। लेकिन यही सब चीज़ें शायद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे खुद सँभालने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो अभी मैंने ना बेडशीट वग़ैरह जो है वो बिछा दी है अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल प्लेन-प्लेन सा, लग रहा है कि अब कभी बिगड़ेगा ही नहीं। तो ये सब कुछ अच्छे से कर दिया है मैंने, मुझे भी फिर वापस ये सब करके ना किचन में जाके काम ख़त्म करना था किचन का। फिर किचन के भी ना अभी छोटे-मोटे काम जो है, मतलब मैं तो ऐसे ही निकल जाती हूँ। सब सारे काम जो है ऐसे छोड़ के आने के बाद ही सारे कामों को ख़त्म करती हूँ मैं। तो जो भी ये सब अलमारियाँ वग़ैरह हैं, जो भी चीज़ें फैली रहती हैं, तो मेरा रोज़ का काम है, मैं इसको ठीक करती हूँ सबसे पहले। ठीक करने के बाद फिर बाकी सारे काम जो है वो करती हूँ। तो ये होता है कि एक जगह के काम पहले मैंने ना ख़त्म कर लिए। जैसे कि देखिए अभी ऊपर भी कुछ-कुछ चीज़ें फैली हुई हैं, जो फैला रहता है उसको ठीक कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई किचन में, उधर का काम जो है ना साफ़-सफ़ाई करने के बाद छोटा-मोटा किचन में किचन के काम ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे जैसे बर्तन थे छोटे-मोटे, जो भी नाश्ते मैंने बनाए रहते हैं चाय वग़ैरह के, तो वो सब के बर्तन थे जो कि मैं अभी पहले धुल लूँगी सबसे पहले। और मतलब लगता है ना कि देखने में तो काम बहुत छोटे-छोटे लगते हैं किचन के, अरे गैस ही तो साफ़ करना है, अरे बर्तन ही तो धुलना है।
लेकिन ये सब काम करते करते ना कब आधे घंटे 1 घंटे गुजर जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब हर एक काम में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ऐसे करके तो लग ही जाता है, और कब ऐसे टाइम ना गुजर जाता है बिल्कुल समझ में नहीं आता। और बर्तन सारे मैंने धुल लिए, बर्तन धुलने के बाद मैंने सारे बर्तन हटा दिए। फिर अब बारी आ जाती है ना जो गैस स्टोव है उसको साफ़ करने की। तो मैंने ना मतलब उसके जो स्टैंड थे वो सब मैंने धुल लिया अच्छे से। कभी कभी जैसे अक्सर ही मैं धुल दिया करती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मन नहीं किया तो कभी कभी पोंछ दिया करती हूँ ऐसे ही कपड़े से। अभी थोड़ा गंदा ज़्यादा हो गया था, ऑयल वगैरह गिर गया था, तो मुझे धुलना सही लगा तो मैंने इसलिए धुल दिया उसको। और बस, और अच्छे तरीके से पूरे टाइल वगैरह साफ़ कर दूँगी। ऊपर भी क्या होता है ना कि जो ऊपर की साइड मैंने जैसे अभी पोंछा तो वहाँ पे भी कुछ-कुछ ना ऑयल के छींटे जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि साफ़-सफ़ाई कर दो तो अच्छा ही है मतलब, क्योंकि अगर आलस में एक भी दिन छोड़ दिया ना तो फिर लगता है कि मतलब फिर ज़्यादा ही ऑयल वगैरह हो जाते हैं, लग जाता है। और मैंने यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने नाश्ता किया नहीं है। जब युग आता है ना उस समय मैं सीधे, या तो मैं बीच में अभी अगर काट समय मिल गया तब मैं नाश्ता कर लूँगी, वरना अब सीधे 11 बजे ही मेरा नाश्ता हो पाता है। क्योंकि अब यही सब करने में समय बीत जाता है। फिर तब तक युग को मुझे निकलना पड़ता है 10 सवा 10 बजे लेने के लिए, क्योंकि युग की स्कूल की छुट्टी हो जाती है 10:30 तक। आते-आते हमें 11 बज जाता है। एक होता है ना थोड़ा स्कूल में 5-10 मिनट टाइम गया आने में बच्चों के, फिर इसके बाद ऐसे करते-करते 11 बजे तक मैं घर पे पहुँचती हूँ। सीधे मेरा उस समय तक ही कभी-कभी ब्रेकफ़ास्ट हो पाता है। और बस किचन की अच्छी तरीके से सफाई करके मुझे अब ना ये सिंक वगैरह साफ़ करके लगाना था झाड़ू। और मैंने ना झाड़ू पोछा दोनों ही इसके बाद से ना फटाफट से कर लिया था। तो फ्रेंड्स ऐसे में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि कुछ और भी काम कर पाऊँ। बस इतने में लगता है ना कि इस 2 घंटे में जो समय मुझे मिल रहा है 8 से 10 के बीच का, उसमें मैं घर के ही सारे काम निपटा लूँ। तो कभी कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, कभी कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। क्योंकि ये तो एक वो है, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं। कुछ-कुछ छोटे-मोटे काम ऐसे होते हैं जिनको मैं शूट नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स ये था, मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, ये था इसका छोटा-सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।